हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, आज ना साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे। क्लास 9th का है बच्चे। न्यू सिलेबस से न्यू जो आपका न्यू सिलेबस है उस चैप्टर का है। सेल चैप्टर है। चैप्टर नाम क्या है? सेल। पूरा नाम क्या है बच्चे? द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम है। बच्चे ध्यान सुनते रहना, पूरा समझ में आएगा बच्चे। देखो बच्चे, सेल है क्या चीज़, आप लोग सुनते रहना बच्चे। हाँ? सेल है क्या? आप ऐसा समझो जैसे कि आप देखो कि आप बनाओगे आलू की सब्जी बनाना चाहोगे। किसका? आलू सब्जी। अगर आलू सब्जी में आप बनाना चाहते हो, अगर आलू ही ना हो तो आलू की सब्जी बनेगी क्या? नहीं। ऐसे आपको पता है कि हमने जब पढ़ा था एटम्स मॉलिक्यूल्स, से पढ़ते हैं हम, तो जानते हो बच्चे, दुनिया का जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, परमाणु और अणु से मिलकर बनी होती है ना। ऐसे हमारी बॉडी, हाँ, बॉडी भी जो लिविंग थिंग्स है, जो हम जिंदे, लिविंग थिंग्स मतलब क्या? जो जीवित प्राणी हैं जितने, जीवित प्राणी का मतलब होता है प्रतीक्षा, कि इंसान ही नहीं होता, इंसान ही नहीं होता, भेड़ बकरी डायनासोर सब कुछ, है ना, सब कुछ जिन्होंने बोला है। तो जो जिसके अंदर जान है, तो सारे ना सेल से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके होते हैं। तभी उसका नाम क्या है? इसका चैप्टर नाम ही क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। किसके बिना? सेल के बिना, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। ध्यान देना बच्चे, हमारी बॉडी छोटे 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 सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोशिका जो सेल है ना, हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। मौलिक मतलब इसके बिना जीवन जीना संभव नहीं। भाई जब हमारी बॉडी नहीं बनेगी तो उसमें सांस कहाँ से भरोगे भाई? भाई पूरी बॉडी बनी तभी उसमें सांस ऊपर नीचे करोगे। जब बॉडी ही नहीं, सांस कहाँ से लोगे आप? चींटी हो, हाथी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जितने हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो देखो सेल क्या आता है बच्चे, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस धरती पे जितने जीव हैं, जिसके जो हम देख पाते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया वगैरह देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। दुनिया में जितने जीव हैं, जितने जीव हैं, है ना, आर मेड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल। छोटे 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 कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कण मतलब यहाँ पे कोशिका की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे कोशिका मिलते हैं तब टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। अरे बच्चे, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक है बच्चे, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्या? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। किसी भी बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ईश्वर हमको बनाना चाहता होगा ना, पहले सेल लेकर आएगा, तभी तो बनाएगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी बनाए, तो अगर जीवन लिविंग थिंग्स बना रहा है ना, तो किससे बनाएगा बच्चे? वो सेल से। तो आप तक कभी तो समझ आ रहे हो कि बच्चे सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई, इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। समझे बच्चे? सेल इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अलाइव। हमारी बॉडी का सबसे लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चे? सेल है। क्या है बच्चे? सेल। आप इतना जान लो कि अगर आप 9th फर्स्ट टाइम सेल का नाम सुन रहे हो तो जान लो कि सेल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी, मतलब कि जीवन संभव ही नहीं है, असंभव है, बनी नहीं सकता हमारी बॉडी। हमारी बॉडी हो, किसी की बॉडी हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, हमारी बॉडी बनी नहीं सकती बिना सेल के। अब बात आता है, चलो हम जान गए सर कि सेल की वजह से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन सेल को सबसे पहले देखो, सबसे पहले खोज किसने किया होगा सेल का? तो हम देखते हैं बच्चे, सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया है। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया था बच्चे? 1665 में। बच्चे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किया था, सबसे पहले 1665 लिखा। ये मैं सोचो कि देखो बच्चे, कोई भी जब डिस्कवरी होती है, कोई भी खोज होती है, एक दिन में नहीं आती है वो खोज, बहुत दिन चलती रहती है। उसके बीच में उसकी सेल के जैसे कुछ और चीज़ खोज रहे होंगे वो, है ना, स्लाइड्स लगाते होंगे, खोजते होंगे कुछ चीज़ें। जब ये मिला 1662 में, 63 में, 64 में, 65 में, तो जाके 65 में इसका डिस्कवरी हुआ। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक पेड़ की छाल लिया, छाल समझते हो ना, कॉर्क, छाल लिया, उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखने की कोशिश किया। वो छाल कैसे था बच्चे? डेड सेल। दिखाने में क्या लिखा है?
फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल इन अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक कॉर्क लिया, वो कॉर्क एक कहाँ से था बच्चे? लकड़ी से था। वो लकड़ी का नाम क्या था? किस पेड़ का था वो? ओक का पेड़ था। नाम दिया मैंने, कभी हालांकि एग्जाम पूछता नहीं है। ओ ए के, ओक नाम का एक पेड़ होता है ना। उसकी लकड़ी से क्या हुआ, उन्होंने छाल लिया, उसको जब देखा माइक्रोस्कोप, देखो ये छाल है, पतला छाल लिया, क्या लिया बच्चे? पतला से छाल लिया, ऐसे फौजों में मैं देख रहा हूँ जैसे कि ये छाल है, मैंने इसे लिया ऐसे। अब इसको यहाँ से ना बच्चे माइक्रोस्कोप लगाया, देख रहा हूँ ऐसे करके, देख रहा हूँ ऐसे करके। जिन्होंने देखना चालू किया ना बच्चे, फर्स्ट टाइम देखना चालू किया, इनको छोटे 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 से बॉक्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? बॉक्स, घर जैसे डिब्बे से दिखाई दिए। उस डिब्बों को उन्होंने तुलना किससे किया? मधुमक्खी के छत्ते से। किससे किया? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। जब उन्होंने वो छाल को देखा माइक्रोस्कोप से, तो वहाँ जो छोटे छोटे बॉक्स दिखे, छोटे छोटे बॉक्स, उनको ये तो छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिख रहे हैं यार। तो क्योंकि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। यूरोप, इंग्लैंड कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। धरती पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में एक यूरोप महाद्वीप आता है। यूरोप महाद्वीप में एक कंट्री इंग्लैंड, वहाँ के रहने वाले थे। तो वहाँ पे एक रोमन भाषा चलती थी उस टाइम पे, रोमन भाषा, रोमन लैंग्वेज। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ अल्फाबेट वगैरह होते हैं, वर्ड मार्गो है ना, क्या आपसे व्यंजन है ना, क ख ग घ अंगा, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे एक वर्ड चलते थे, क्या लैटिन वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में उस छोटे छोटे बॉक्स जो भी उन्होंने देखा, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा बच्चे? प्रतीक्षा। उन्होंने देखा कि वो जो छाल लेकर आए थे उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। अगर आप उन्होंने बोल तो दिए बॉक्स बने हुए हैं, उन्होंने समझाने के, हम जैसे को समझाने के लिए क्या कहा कि बॉक्स किसकी तरह दिखते थे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। कैसे दिखते थे? हनीकॉम, हनीकॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते से दिखते थे। क्या दिखता था? वो जो छाल लाए थे, कॉर्क लाए थे वो, है ना, कॉर्क लाए थे, वो दिखता था। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो छोटे बॉक्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उसको मैं बोलता हूँ, क्या नाम है इसका? सेल। क्या बोला भाई उन्होंने? अच्छा, उनके मन में सेल ही नाम क्यों आया? क्योंकि क्योंकि लैटिन वर्ड में, जहाँ की जिस कंट्री रहने वाले थे वहाँ पे लैंग्वेज चलती थी, वहाँ पे सेल का मतलब होता है छोटे छोटे बॉक्स। क्या होता है? लिखा ना, आ स्मॉल रूम, आ स्मॉल रूम मतलब एक छोटे घर की तरह होते हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बॉक्स में बोलते हैं रूम है ये, ऐसे वहाँ पे अगर छोटे छोटे बॉक्स दिखते थे, कहाँ पे? इंग्लैंड में छोटे बॉक्स उस टाइम पे इंग्लैंड छोटे छोटे बॉक्स दिखते थे, तो उन्होंने क्या बोला इसको? सेल। क्या बोला बच्चे इसको? वैसे सेलुलर से आया है, सेलुलर मतलब छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बॉक्स। तो उनको वहां से ध्यान आया कि क्यों ना इसको मैं नाम दे दूं, क्या? सेल। और एग्जाम में कहाँ से पूछेगा आपसे? आपसे इतना पूछे, मैं कहानी तो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपसे इतना पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज किया? तब क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ने। वो सेल कैसा था? डेड सेल था, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? भी मृत कोशिका क्यों है? क्योंकि भैया वो गए छाल काटे होंगे किसी चीज से, काट के लेकर आए, तो मृत मृत नहीं हो गया। अभी मैं अपना हाथ यहाँ से काट दूं, बाहर कर दूं यहाँ से, तो मरा हुआ नहीं रहेगा भैया मेरा हाथ, तो कटा हुआ चीज। तो जब कोई चीज काट के लेकर आए, बाहर लेकर आए, तो मृत हो गया, कटा हुआ पार्ट। तो इसलिए जब कोई बोले कि हु वॉज डिस्कवर ऑफ किसका? सेल। सेल किसने डिस्कवर किया बच्चे? रॉबर्ट हुक ने। 1665 बहुत कम पूछता है, लेकिन याद कर लेना 1665 में वो उन्होंने डिस्कवर तो कर दिया। चलो भैया, हमको पता चल गया भैया, अभी तक क्या पता चला कि दुनिया का, हमारी बॉडी या जितने लिविंग थिंग्स हैं किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे पदार्थ। उस पदार्थ का नाम छोटे कणों से, उन कणों का नाम क्या है हमारी बॉडी के लिए? सेल। सेल, है ना। और सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। और वो कैसे सेल था बच्चे? डेड सेल था। पता चला ना डेड सेल क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वो कार्क जो वहां छील के लेकर आए, काट लेकर आए। अरे हमारे गाँव खुरपी वगैरह होता है ना, खुरपी जिससे घास वास छिलते हैं, उससे काटो, तलवार से मार दो, काट लेकर आ जाओगे, कुल्हाड़ी से काट लोगे आप। तो वो कार्क जो, उसको क्या बोला उन्होंने? डेड सेल। क्लियर? कुछ दिन बीता, देखो 1665 की बात है, 1674 ना, वही 8-9 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था बच्चे? बड़ा नाम इनका अजीब है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका हिंदी में भी नाम दिया मैंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 की बात है, सुनोगे प्लीज? 1674 की बात है मेरे बच्चे, ध्यान ध्यान देखो बच्चे, राजवीर। 1674 बात देखो बच्चे, यहाँ 65 की बात है ये। 65 में 10 साल जोड़ोगे तो 75 होता ना बच्चे।
9 साल जोड़ा, कितना है 1674। इस टाइम पे इन्होंने, इनको बोलो केवल एंटोनी, क्या बोलो बच्चे, एंटोनी। एंटोनी जी ने क्या किया, एक सेल की खोज किया उन्होंने भी। अब सर कितने सेल की खोज करेंगे, अरे भी ये सेल था डेड सेल था, इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। किसकी खोज किया बच्चे, अच्छा पता क्या चला ये लिविंग सेल है, क्योंकि ये अपने घर के बगल में, तुम अगल बगल जहाँ भी होगा वहाँ एक तालाब के पास उन्होंने देखा, तालाब में उन्होंने एक सेल खोज किया। वो कैसे था बच्चे, एल्गी से काई वगैरह होते हैं, बोलते हैं काई चपके जाते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं ना, और उनको उनके सेल उन्होंने फाइंड किया। तो कौन फाइंड किया बच्चे, एंटोनी वॉन ने। तो अब समझ में आया, एक चीज समझना मोटा मोटा कि डेड सेल की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने खोज किया है, एंटोनी वॉन ने। क्लियर है बच्चे, हमें 3 चीज पढ़ना है बच्चे, क्या इंट्रोडक्शन हो गया बच्चे सेल का, हिस्ट्री डिस्कवरी किसने किया, इसके बारे में अभी और देखेंगे बच्चे। ध्यान देना, सेल हमने देखा, डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया बच्चे, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। लिविंग सेल किसने खोज किया, एंटोनी वॉन ने, 1674 में। एग्जाम्पल वैसे पूछता नहीं, लेकिन मैं लिख दिया वैसे कि ये क्या होगा, लिविंग टेक्स्ट क्या क्या इस टाइप का, जरूरी नहीं यही हो, मैंने लिख दिया कि किसी वैसे इनको फ्री सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री सेल। फ्री सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये जो छाल वगैरह था किसी पेड़ का एक अंग था, ये कॉर्क का क्या है बच्चे, किसी पेड़ से कटा हुआ पार्ट है ना बच्चे, लेकिन बैक्टीरिया एक अलग है, एल्गी एक अलग है ना, पैरामीशियम एक अलग है। तो वो घूम रहा है, फ्री है, जब घूम रहा है तालाब में कहीं भी घूम रहा है वो, तो उनमें उन्होंने देखा कि यार लिविंग सेल भी होते हैं, डेड सेल ही नहीं होते, लिविंग सेल भी होते हैं, जीवित कोशिका। तो कोई बोलेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया, एंटोनी वॉन ने। मृत कोशिका खोज किसने किया, किसी ने बोला कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक को जाएगा भाई, सिर्फ कोशिका की बोला उन्होंने, सेल की बोला है ना। सेल की डिस्कवरी किसने किया है बच्चे, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये बोले लिविंग सेल किसने डिस्कवरी किया है, तो वो एंटोनी वॉन जी थे, एंटोनी वॉन। क्लियर बच्चों, देखो डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था बच्चे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लिविंग सेल किसने डिस्कवरी किया था बच्चे, एंटोनी वॉन ने। 2 बातें हो गई बच्चे। ध्यान देना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो एग्जाम में पूछता है कि हु वाज डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था, जिसको बोलते हैं केंद्रक, कोशिका का केंद्रक। किसने डिस्कवर किया था बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अरे 31 है भैया, 1831 है। और 4th नंबर देखो बच्चे, लुक एट हियर, ध्यान बच्चे, सेल के अंदर ना चिपचिपा पदार्थ पाया था, क्या पाया था बच्चे, इसे सेल है बच्चे, ये जरूरी नहीं सेल ऐसा ही हो, मान लो ये केंद्रक है, सेंटर है ये, है ना, ये केंद्रक है, तो इसके अगल बगल ना बच्चे चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ बहुत सारे, है ना। उन चिपचिपा पदार्थों को जोनस पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म बोला, क्या बोला बच्चे, प्रोटोप्लाज्म। कब, 1839 में। क्लियर। और देखो बच्चे, एक है मैथियस जैकब स्लाइडेन, बोलो इनको स्लाइडेन बोल लेना, एंटी स्वान, नाम बहुत बड़ा है, आप इतना बोलना, स्लाइडेन एंड स्वान ने 2 चीज दिया, मतलब क्या दिया, देखो स्लाइडेन जर्मन बोटनिस्ट थे, और स्लाइडेन स्वान क्या थे बच्चे, जूलॉजिस्ट थे, दोनों जर्मनी के ही थे, दोनों कहाँ थे बच्चे, जर्मनी के ही थे। और इन्होंने क्या दिया बच्चे, सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या होता है बच्चे, बताएंगे सेल क्या होता है, सेल के बारे में पूरे एक थ्योरी दे दिया उन्होंने, पूरे एक अच्छा दे दिया, पूरा थ्योरी दे दिया उन्होंने, एक सिद्धांत दे दिया कि सेल कैसे काम करता है, सेल कहाँ पाया जाता है, सब कुछ एक थ्योरी दे दिया। तो देखो 5 चीज बताया मैंने सेल के बारे में। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665 में, लिविंग डेड सेल की खोज किया इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की, लिविंग सेल की एंटोनी वॉन ने 1674 में। फिर आए बच्चे सेंटर, है ना, तो न्यूक्लियस किसने किया था बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। फिर आए पुरकिंजी जी, है ना, जोनस पुरकिंजी, नाम बड़ा अजीब है ना, जोनस पुरकिंजी जी ने 1839 में
क्या किया बच्चे, जो चिपचिपा पदार्थ उनको क्या बताया उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म। फिर सेल के ऊपर थ्योरी दे दिया, सेल के ऊपर थ्योरी किन दो साइंटिस्टों ने दिया था बच्चे, स्लाइडेन स्लाइडेन ने एंड स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन भी जर्मनी के, स्वान भी जर्मनी के। इन्होंने क्या दिया बच्चे, सेल थ्योरी दिया बच्चे। आया समझ में। फिर से एक बार रिवीजन। सेल लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है सेल। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। सेल की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेट मी स्पीक। सेल डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी किया उन्होंने। लिविंग सेल की बात आए तो एंटोनी वॉन ने किया 1674 में। फिर आते हैं बच्चे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, है ना। और फिर उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है बच्चे, तो उसको के नाम किसने दिया बच्चे, पुरकिंजी जी ने। पुरकिंजी ने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया उसको। फिर एक थ्योरी दिया उस पर, है ना, एक थ्योरी दिया उन्होंने। थ्योरी कौन कौन दिया बच्चे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्लियर बच्चे। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी 1839 में दिया गया था। किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा सेल थ्योरी देने में, उनका नाम सुन लो। स्लाइडेन, क्या नाम है, स्लाइडेन। स्लाइडेन कहते हैं सेल थ्योरी में कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं, क्या बोला उन्होंने, दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं सब किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। आया समझ में। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, किससे मिलकर बना बच्चे, सेल से। और स्वान ने क्या कहा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल। दुनिया में जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स में इंसान भी आते हैं, जीव जंतु तो आते ही आते हैं, है ना। जितने एनिमल्स हैं सब वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से, कोशिका से। दो काम, पहला स्लाइडेन ने क्या बोला, दुनिया में इस धरती पे जितने पेड़ पौधे हैं सब किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बने हुए। किसने कहा, स्लाइडेन ने, है ना। और स्वान ने क्या कहा, दुनिया में जितने एनिमल्स हैं, इंसान हो चाहे वो जानवर हो, है ना, जितने एनिमल्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं बच्चे, सेल से। आज देखो बच्चे आते हैं आर वर्च्यू क्या कहते हैं 1855 में, कहते हैं ऑल सेल्स, जितने कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिर चाहे वो पेड़ पौधों में हो चाहे हमारे उसमें, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो जो पहला वाला जो बाद में सेल बनता है वो पहले सेल से जुड़ा होता है। नहीं तुम्हारा भाई, जो पहले सेल होगा ना, जो पहले अभी ये सेल है, इसके पहले वाले सेल से मिल के बनता है। मतलब कि इनके पास ऐसा गुण होता है कि एक सेल दूसरा सेल खुद ही पैदा करते रहते हैं, ये चैन टू चैन से बनाते रहते हैं ये। तो हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। तो ये ऐसे सेल ऐसे बिल्कुल बढ़ते रहते हैं ऐसे ही। मतलब हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से जुड़े होते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे चलते रहते हैं। मतलब अगर ये आया है तो इसके पहले कोई आया होगा तभी आया ये वाला, फिर आगे ये वाला, ठीक है, जब अगर ये आया है तो इसके पहले वाला आया होगा। तो कहने मतलब ये है, ये किसने बोला बच्चे, आर वर्च्यू ने बोला कि ऑल सेल्स अराइज, हर एक सेल निकलते हैं या उगते हैं या आते हैं कहाँ से, फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, अपने पिछले वाले सेल से आते हैं। फिर ये वाला सेल पिछले सेल से आएगा, फिर ये वाला सेल पिछले सेल से आएगा, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। 3 थ्योरी दिया गया, क्या, सभी प्लांट्स कोशिका से मिलकर बने होते हैं, है ना, सभी एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से, और एक सेल अपने पहले वाले सेल से मिलकर बनता है। क्लियर। अच्छा, इन सारी बातों को ना एक वो समराइज कर दिया गया है। इसको देखो, मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी। क्या बोला इन्होंने, सिर्फ वही बातें बोला है, बस ये है कि इनकी बातों में साइंटिस्ट नाम दे दिया गया था, यहाँ पे साइंटिस्ट नाम नहीं दिया गया है। देखो वही बात लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है, ये नहीं बोला प्लांट नहीं, एनिमल्स नहीं, जितने एनिमल्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल भी आते हैं एंड प्लांट भी, पेड़ पौधे भी, एंड हम जैसे इंसान भी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने एनिमल, चाहे वो जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब ना किससे मिलकर बने होते हैं बच्चे, कोशिका, सेल से। और यहाँ पे लिखा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बता दिया मैंने। किसने बोला बच्चे, ये वर्च्यू ने बोला। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना होता है।
द सेल इज ए फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बता रखा है शुरू में ही कि सेल हमारी लाइफ का सबसे फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर सेल काम ना करे ना, जो हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, दौड़ भाग पाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो पा रहा है, हो ही नहीं पाता, इसलिए इसको बोला गया फंक्शनल है। ये क्या बच्चे, ये फंक्शन करता है, फंक्शनल है ये। प्रतीक्षा देख लो बच्चे, और यहाँ पे क्या लिखा है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हम जैसे इंसान हों, वो एक सेल से, मतलब एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हो सकते हैं। मतलब धरती पर जितने तरह के जीव है ना, ये तो वो एक कोश की जीव है, ये तो बहुकोशिकीय जीव है। ये तो एक यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर, जैसे हम इंसान एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कुछ जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। क्लियर? तो थ्योरी समझ लिया हमने। देखो बच्चे, फिर से बात समझ गए तो पूरी वीडियो को जल्दी जल्दी बच्चे यहाँ ध्यान से सुनते रहना। सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। और सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था बच्चे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्लियर? उसके बाद वो उन्होंने डेड सेल की खोज किया था। दूसरा नंबर क्या? एंटोनी वॉन ने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया उन्होंने। क्लियर? फिर आते हैं बच्चे उसको जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था बच्चे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर सेल के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जोनस पुरकिंजी ने कहा कि इसका नाम क्या है बच्चे? प्रोटोप्लाज्म, 1839 में। और फिर स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, तो जो स्लाइडर स्वान नाम आ गया, और इन्होंने बताया कि 1855 में कि एक से दूसरे सेल से जुड़े होते हैं। और बाकी ये मॉडर्न चीज़ें हो गई बच्चे। तो आज के लिए बस इतने 3 पार्ट, बाकी और भी वीडियो आएंगे बच्चे, वीडियो में बस बने रहना। क्लियर?